हमने कल एक दक्षिणा मांगी थी बड़ोदरा के युवाओं से, आज पुनः कहेंगे, कथा विश्राम करके जा रहे हैं। और हमारी बात को आप केवल शब्द मत समझिएगा, केवल वक्तव्य मत समझिएगा, हम बहुत सीरियसली आपसे दक्षिणा मांग रहे हैं। आप कहो तो हम झोली भी फैला लें आपके आगे। जितने भी युवा यहाँ बैठे हैं, हमारी आप सबसे प्रार्थना है, व्यभिचार, दुर्विचार और व्यसन, इनका त्याग रूपी दक्षिणा आप हमको प्रदान कीजिए। हम बस यही मांगना चाहते हैं आपसे। कभी भी व्यसन नहीं करना है आज के बाद। कोई भी ऐसी वस्तु जिस वस्तु से जिह्वा अपवित्र होती है, मन अपवित्र होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे बुद्धि, जैसी होवे बुद्धि वैसी होवे वाणी, और जैसी होवे वाणी वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। सब कुछ अन्न पर निर्भर होता है, आपकी जिह्वा पर धारण होने वाली वस्तु पर होता है। इसलिए आप व्यसन नहीं करेंगे। हमें ये दक्षिणा बड़ोदरा के सारे युवाओं से चाहिए। युवा बोलेंगे कि हमसे मांग रहे, बड़े बूढ़े कर रहे हैं वो, अब उनसे क्या मांगे? वो अपना 50-55 वर्ष का जीवन तो व्यसन में व्यतीत कर ही चुके हैं। अब तो उनकी आदत बन गई है, वो भी अगर छोड़ दें तो अच्छा। पर आप भविष्य हो भारत का, भारत का भविष्य हो, और भारत के साथ साथ ठाकुर जी की परम प्रिया भक्ति का भी भविष्य आप लोग हो। इसलिए आप लोगों से बहुत उम्मीद है, ठाकुर जी को बहुत उम्मीद है आप लोगों से। ठाकुर जी तरस गए हैं। क्यों? नरसिंह मेहता मीराबाई के बाद कोई मिल ही नहीं रहा है ऐसा जिसके लिए मैं जाऊं, जिसके लिए मैं उसके पास पहुंच करके कुछ करूं। कोई मिल ही नहीं रहा है। भैया मेरी प्रार्थना, मेरी और आपके जीवन काल के बीच में कोई तो ऐसा भक्त हो जिसके लिए ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कोई लीला करें। अरे हम नरसिंह मेहता नहीं बन सकते, हम जनाबाई नहीं बन सकते, हम तुकाराम नहीं बन सकते, हम सक्कूबाई नहीं बन सकते, हम नरसिंह मेहता नहीं बन सकते। पर कई बार मुझे लोग मिलते हैं, जूनागढ़ में भी एक मिले थे, बोले कि महाराज जी मेरे पर दादा और उनके पूरे खानदान में पूर्वज जो थे वो नरसिंह मेहता जी के साथ संकीर्तन में जाते थे। उनके वंश का मैं बालक हूं। नरसिंह मेहता जी का नहीं, उनके साथ कीर्तन में संगत करने वाले थे, उनका मैं वंशज हूं, ऐसा मुझे किसी ने बताया। मैंने कितना भाग्य इसका। हम आप सब लोगों की तो भैया इतनी योग्यता नहीं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो भी सकते हैं, पर हम में से ही कोई ऐसा निकले ताकि हमारी वंश की पीढ़ी भी आगे जाके कहे कि भैया हमारे पूर्वज जो थे वो फलाने भक्त के संग रहे थे जिनको ठाकुर जी ने दर्शन दिया। तो कंप्यूटर का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। हमारी एक बात मानेंगे? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में राक्षस का नाम रिवील हो चुका है। कौन था? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। त्रेता के राक्षस का नाम भी सबको पता है, रावण, कुंभकर्ण। द्वापर के राक्षसों का भी नाम पता है, शिशुपाल, दंतवक्त्र, कंस। वैसे विशेष रूप से 2 ही होते हैं जो जय विजय बने थे। कलयुग में राक्षस कौन है? इंटरनेट और मोबाइल, ये दोनों राक्षस हैं। आप कहोगे महाराज जी क्यों राक्षस हैं? राक्षस क्या करते हैं? जो अपनी पूजा आपसे करावे, 24 घंटा अपने संग लगाए रखे। रावण की क्या जिद थी लंका में कि राम को मत भजो, कृष्ण को मत भजो, वासुदेव को मत भजो, नारायण को मत भजो, मैं परमात्मा हूं, 24 घंटा मुझे देखो, मुझे भजो। फोन भी तो यही कह रहा है। सुबह उठते ही व्यक्ति ठाकुर जी का नाम नहीं लेता। फोन कहां गए भैया तुम? चिट्ठी ना कोई संदेश, जहां तुम चले गए। इतने प्राण बचते हैं उसमें। अगर चार्जर ना मिले, बेचारा चार्ज ना हो पाए, तो उसकी बैटरी नहीं हमारी बैटरी लो हो जाती है। हमको भोजन नहीं मिले, उसको जरूर चार्जिंग कर दो। अच्छा चलो फोन है, उसमें नंबर है, फोन कॉल लग जाता है। लेकिन अगर इंटरनेट ना हो, जहां पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे हो, इंटरनेट चल ही नहीं रहा हो, वहां व्यक्ति 2-4 दिन से ज्यादा रह नहीं सकता। पहले व्यक्ति की जरूरत होती थी हवा, पानी, कपड़ा। अब व्यक्ति की जरूरत होती है 4G 5G नेटवर्क तो होना चाहिए, तो ही मैं जीवित रह पाऊंगा। जो अपने अधीन कर ले वही तो राक्षस